Hello everyone, my name is Mohideen Khan and now we talk about very interesting chapter जिसका नाम है हमारे पास में क्या जिसका नाम है हमारे पास में मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9 है, सॉरी क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसको बहुत ही डिटेल में डेप्थ में हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर हम शुरू करने वाले हैं। तो नेवर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर, यानी कि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि जो मैटर है वो क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, यानी इसका मतलब ये होता है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया, यानी कि जो भी यूनिवर्स के अंदर बनी हुई जो भी मटेरियल है उसको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, मैटर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में ये तो क्लियर हो गया कि मैटर क्या होता है, कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको साइंटिफिक ढंग से या साइंटिस्ट उनको क्या नेम देते हैं, मैटर नेम देते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि व्हाट इज एग्जांपल्स ऑफ मैटर, के एग्जांपल क्या हो सकते हैं मैटर के, कि मेटल के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सेंट, एवरीथिंग इज मैटर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम जो एयर में जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, जो हम फूड ईटिंग करते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स है, इवन हम स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करें या फिर हम किसी सैंड के पार्टिकल की बात करें, तो एवरीथिंग क्या है हमारे पास में मैटर होता है। हिंदी में अगर देखें तो हवा में जो हम सांस लेते हैं, हम जो भोजन खाते हैं, जो पत्थर होते हैं, बादल होते हैं, तारे तारे होते हैं, पौधे और जो पशु होते हैं, और इवन हम बोल सकते हैं पानी की जो एक बूंद होती है, रेत का जो एक कण होता है, ये सभी सभी हमारे पास में क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, यानी कि मैटर होते हैं। तो आपने ये तो क्लियर कर लिया कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी मटेरियल्स है उनको हम मैटर बोलेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। और जो भी जैसे कि स्टोन हो गया, क्लाउड्स हो गए, स्टार्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जितने भी चीजें होती है, इवन एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी हमारे पास में क्या होता है, मैटर होता है, यानी कि पदार्थ होता है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि मैटर क्या होता है, मैटर के एग्जांपल्स क्या होते हैं। हम बात करते हैं व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ मैटर। मैटर की स्पेशलिटी क्या होती है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ मैटर, यानी कि इसकी खास बात क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है मैटर की, यानी पदार्थ की विशेषता क्या होती है। तो हम जानते हैं we can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ बातें सीखी कि जितनी भी हमने चीजें देखी, जैसे कि हमने भोजन के बारे में बोला, हमने बोला पत्थर, हमने बोला बादल की बात करी, हमने हम बादल की, पत्थरों की, किसी भी चीज की बात करते हैं जिसको हम मैटर बोलते हैं, वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई स्पेस करेगा। क्या करेगा, ऑक्यूपाई, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। क्या करेगा, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब मेरा ये है कि वो स्थान को घेरेगा और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास जरूर होगा। उसका क्या होगा, मास जरूर होगा। उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास में मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ठीक है, जिसके पास में क्या हो, मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो क्या कहलाता है, मैटर होता है। और दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यानी कि ऐसा मैटर क्या होता है जिसके पास में वॉल्यूम भी हो, मास भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो ये इसकी स्पेशलिटी हो गई मैटर की। हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर दी गई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान भी होता है, यानी कि मास भी होता है, और उनका वो स्थान भी घेरती है, यानी कि उनका कोई आयतन भी होता है। ठीक है, तो मैटर के अंदर हमने क्या बात बोली कि ऐसी कोई भी चीज या ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में पार्टिकल होता है ना,
द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो मैटर का पार्टिकल होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है मैटर का पार्टिकल। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है कि पदार्थ का कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं क्या, मैटर के पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैंने ये तो बात बोल दी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और भी इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, यानी कि खाली स्थान होता है। हिंदी में हम बोले तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान। जैसे कि आपने कभी घर में शिकंजी बनाई होगी, तो शिकंजी के अंदर क्या करते हो, शिकंजी के अंदर नमक डालते हो, चीनी डालते हो, तो वो उसको घिलाते हो तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो उसके अंदर जो स्पेस होता है, जो खाली स्थान होता है, उसमें वो क्या होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें घुस जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो यहाँ पे हमारे पास में खेल होता है। यानी पदार्थ के कण के बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, खाली स्थान, रिक्त स्थान पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका जो करेक्टर है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूवेबल होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर मूवेबल फेज में होते हैं, यानी कि जो भी मैटर का पार्टिकल्स होगा वो निरंतर यानी कि कंटिन्यूअसली मूव करेगा। उसके बाद में बात यह है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विच मतलब ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई हो रहा होता है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने बोले। सबसे पहला इसमें क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा मैंने बोला कि ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तीसरा मैंने बोला कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हो गए इनके कैरेक्टर्स। हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाओं की। आपने छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं बता दूं कि पदार्थ जो होता है यानी कि जो मैटर होता है उनकी 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी हम बात करते हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन दिस इन 3 डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि जो आप अपने अराउंड जितने भी मैटर देखेंगे वो जो है 3 फेजेस के अंदर, 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर, क्या बोला मैंने, 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर देखा जा सकता है। वो 3 डिफरेंट फेजेस कौन सी है, पहली है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेज के अंदर आप देख सकते हो, है ना। हिंदी में भी ये लिखा हुआ है। हमें पता है कि पदार्थ अपने 3 रूप में होता है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे आपने जल देखा होगा, वाटर देखा होगा, तो वाटर को जब आप हीट करते हो तो वो क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसको आप क्या करते हो, फ्रीज करते हो, तो वो क्या करता है, बर्फ के अंदर, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वाटर की आपने 3 स्टेजेस देखी, तो किसी भी मैटर की भी हमारे पास में क्या होती है, 3 स्टेजेस होती है डिफरेंट डिफरेंट, जो कि होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहली स्टेज की, उसका नाम है सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था क्या होती है, सॉलिड स्टेट क्या होती है, उसको समझे। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव द डिफाइंड शेप एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम, यानी कि हम बात करेंगे कि हम जब ऑब्जर्व करेंगे ना ठोस को, तो वो क्या होगा, डिफाइन शेप होगी, उसकी जो शेप होगी ना वो फिक्स होगी, और उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो आपको दिमाग में ये फिट रखना है कि ठोस वो होता है, सॉलिड वो होता है जिसके अंदर वॉल्यूम और शेप क्या वो फिक्स होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। और ये नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको आप कंप्रेस नहीं करेंगे। अगर आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश भी करते हैं ना सॉलिड को, तो वो टूट जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो सॉलिड की ये खास बात है कि इसका डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम दोनों डिफाइन होती है, फिक्स होती है एकदम, ये बात जहन में उतर जानी चाहिए। उसके बाद में हमारे पास में हिंदी में भी ये लिखा हुआ है कि हम देख सकते हैं कि सभी एक निश्चित आकार एवं सीमित
सीमा वाली, यानी कि एक इसकी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है, और स्थिर आयतन होता है, और इसके अंदर नगण्य संपीड़ितता होती है। संपीड़ितता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लेजिबल इसमें क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी आता है रबर का, कि रबर जो होता है वो एक सॉलिड होता है, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हो, आप खींच सकते हो, और उसका जो है शेप, क्या उसकी शेप चेंज हो रही है, नहीं, उसकी शेप आप जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तब तो उसकी मतलब क्या होती है, शेप चेंज होती है, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हो तो वापस वो अपनी शेप में आ जाता है। तो ऐसा कोई उसके अंदर ऐसी खास बात नहीं है, वो भी एक सॉलिड ही है, उसकी शेप चेंज नहीं हो रही। जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हो तो उसकी शेप वापस जो पहले वाली होती है वो हो जाती है। हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। अब लिक्विड स्टेट क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, उसको जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, यानी कि लिक्विड जो होती है उसकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। क्या नहीं होती है, उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, नो फिक्स, ठीक है, इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है, बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम। देखो मैंने सॉलिड के अंदर बात बोली थी कि जिसके अंदर शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होती है वो हमारे पास में सॉलिड होता है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड हमारे पास में वो होता है जिसकी शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड। they take up the shape of the container in which they are kept, यानी कि जिस बर्तन के अंदर आप, जैसे कि वाटर को आप किसी भी बर्तन के अंदर डालते हो तो उस कंटेनर का क्या ले लेता है, वो शेप ले लेता है। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जो लिक्विड होता है या जो हमारे पास में द्रव होता है उसका जो शेप होता है वो तो फिक्स नहीं होता, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स होता है, और किसी भी कंटेनर में डालने पर वो उसका शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, यानी कि लिक्विड जो है फ्लो होता रहता है और अपनी चेंज कर सकता है शेप, और इसको हम फ्लूइड कह सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, हिंदी के अंदर भी सेम बातें लिखी गई है कि हमारे पास में द्रव जो होता है उसका आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम उसका निश्चित होता है। किसी भी बर्तन में उसको डालकर रखा जा सकता है। द्रवों में बहाव का गुण होता है और उसका आकार वो बदला जा सकता है, इसलिए इसे दृढ़ नहीं बल्कि तरल कहा जाता है। हमारे पास में जो सॉलिड था उसको हम दृढ़ यानी कि रिजिड बोल रहे थे। यहाँ पे जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड यानी कि तरल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की। सॉलिड स्टेट की मैंने बात की जिसके अंदर फिक्स वॉल्यूम एंड शेप होता है। लिक्विड स्टेट की हमने बात की जिसके अंदर शेप तो फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। अब गैसियस स्टेट की बात करेंगे ना तो इसके अंदर क्या होगा, ना तो शेप फिक्स होगी ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। और ये क्या होता है, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। यानी देखो मैंने क्या बोला कि जो गैसेस स्टेट के अंदर कोई भी हमारे पास में मैटर जब होता है ना तो उसके अंदर क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होते। इस वजह से हम इसको जब ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये हाईली कंप्रेसिबल होगा। जैसे कि आप देख सकते हो आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है जिसपे आपकी मम्मी खाना बनाती है उसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके भरी हुई होती है। तो गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि हमने देखा है कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन काफी अधिक होता है, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। अब हम कुछ बात करते हैं व्हाट इज द यूजेस ऑफ गैस, कि गैसेस के क्या क्या यूजेस है उसको भी हम जान लेते हैं कि क्या क्या यूज हो सकते हैं गैस के, ठीक है। तो गैस का यूज सबसे पहला हम देखते हैं द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम जानते हैं एलपीजी। एलपीजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सिलेंडर दैट वी गेट इन योर होम और कुकिंग, यानी कि मैंने आपको बताया कि यानी कि कुकिंग के लिए जो यूज की जाने वाली गैस है उसको क्या बोलते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जो है ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इन कंप्रेशन गैस, यानी कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है सिलेंडर के अंदर, यानी कि ये भी यूज है इसका एक तरीके से, है ना। उसके अलावा जो सीएनजी होती है यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है वो हमारे पास में फ्यूल के रूप में यूज होती है व्हीकल्स के अंदर, यानी गाड़ियों के अंदर, वाहनों के अंदर। आपने देखा होगा हिंदी में भी ये लिखा हुआ है कि हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है, और अस्पताल में दी जाने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो सिलेंडर में संपीड़ित गैस जो होती है वो आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में हमारे पास में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो घरों के अंदर कुकिंग के लिए जो गैस यूज की जाती है उसका नाम है एलपीजी, और अस्पतालों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जो गैस
सिलेंडर के अंदर सप्लाई की जाती है, ऑक्सीजन होती है वो, ठीक है। और जो वाहनों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर जो गैस भरी जाती है फ्यूल के रूप में, वो हमारे पास में होती है CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला खेल है नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, जैसे कि वॉल्यूम सुना होगा, आपने मास सुना होगा, आपने डेंसिटी सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, क्लास 9th में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने लिखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में? डेंसिटी। यानी कि मास बाय वॉल्यूम, यानी मास बाय वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास बटा वॉल्यूम अपन करोगे ना, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व बोलते हैं। तो डेंसिटी आपको कोई भी पूछे ना कि व्हाट इज डेंसिटी, तो आपको बोलना है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इज कोल्ड डेंसिटी, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। दैट्स वेरी सिंपल। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने बात की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, बेसिक टॉपिक्स की, जिसको हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ा, जिसके अंदर हमने 3 स्टेजेस पढ़ी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट के बारे में हमने पढ़ा कि LPG जो है कुकिंग के लिए यूज की जाती है, CNG जो है व्हीकल्स के अंदर यूज की जाती है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके यूज की जाती है। उसके अलावा हमने बहुत सारी डेंसिटी की डेफिनेशन देखी। व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देखी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।